जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। और चाहे क्यों ना पति ने प्रॉपर्टी है जो पत्नी के नाम से खरीदी हो, फिर भी उसमें पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा। एक ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था अभी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब ये क्या सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगी। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मोस्टली दोस्तों, जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, मैट्रिमोनियल जब भी कोर्ट कचहरी में थाने पहुंचते हैं, तो सबसे पहले पत्नी का यही होता है एक कि पति की प्रॉपर्टी में मैं अपना हक अधिक जमाऊं, या मेरा उसकी प्रॉपर्टी में कितना अधिकार है। और मोस्टली ये कभी कभी क्या करते हैं, जब पति प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक मैं बात बताऊं, जब भी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है ना, तो रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री के समय स्टैम्प ड्यूटी लगती है और उस स्टैम्प ड्यूटी पर टैक्स लगता है। तो आमतौर पे जब भी हम प्रॉपर्टी करते हैं ना, तो पति लोग ये समझते हैं कि अगर उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदी तो उसमें क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी का जो टैक्स है बहुत ज़्यादा लगता है। और अगर जॉइंट खरीदी, मतलब हस्बैंड और अपने नाम दोनों पे, तो उसमें नॉर्मल लगता है। वाइफ के नाम से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो टैक्स समझो ना के बराबर ही लगता है। तो मोस्टली यही सोचते हैं कि बोलो चलो ठीक है, टैक्स ना देना पड़े, टैक्स कम लगे। बहुत ही कम लगता है जब लेडीज के नाम से खरीदते प्रॉपर्टी। तो कुछ लोग पति क्या करते, खरीद लेते पत्नी के नाम से। अब फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। अब वही जब फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो पत्नी भाई ये समझती है कि भाई पत्नी प्रॉपर्टी है जो भाई पति की, हस्बैंड की, वो तो मेरे नाम से है, तो क्यों ना मैं इसे हड़प लूँ। मेरे नाम से है, ये क्या ही कर लेगा, इसको झूठे केस में भी फंसा दूंगी, प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर लूंगी। और ये होता है बहुत केसों में। आपके साथ भी हो रहा होगा। जिनके साथ ये हो रहा है सिचुएशन, मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और वो क्या कर रहे हैं अभी इस समय, क्या उनके साथ अभी उनका जो केस है किस मोड़ पर है, या उनको पता है ये सारी चीज़ें होती है। आप उसके, अगर पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी है, वो वापस आप कैसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और कोई हेल्प चाहिए तो फिर भी ठीक है, तो अपना कमेंट में करके बता दीजिएगा। बात करना चाहते हैं, जैसे मैं अपना हमेशा कहती हूँ, नंबर मैं शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन पे मेरी टीम का, या मुझसे बात कर सकते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे बोला था कि आमतौर पे यही होता है हस्बैंड के साथ। पत्नी को पता चल गया भाई उसके नाम से प्रॉपर्टी है। अब पति ने तो भाई प्रॉपर्टी खरीदी पत्नी के नाम से इसलिए क्यों, उसको कोई फायदा मिले। फायदा क्या, कि टैक्स उसको कम देना पड़ेगा। जहाँ उसका बहुत ज्यादा टैक्स लगता, तो उसने सोचा पत्नी के नाम से ले लेता हूँ, भाई मेरी पत्नी है, शादी होकर आई है, ये क्या ही करेगी। अब उसने तो ट्रस्ट के बेस पे किया। अब फ्यूचर का कुछ पता नहीं है। अब भाई पत्नी को लड़ाई झगड़ा हुआ या उसको रहना नहीं है कोई भी रीजन से, अब उसने सोचा भाई प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से ही है, इसको झूठे केस में फंसा देती हूँ, मेंटेनेंस का भी केस लगा दिया, 498 का, घरेलू हिंसा का भी, साथ में प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेती हूँ। कोर्ट में पहुंच जाओगे। तो एक बात बताऊं, जब रजिस्ट्री आप कराते हैं ना प्रॉपर्टी की, तो जो पेमेंट होती है उस समय, तो जो चेक नंबर, जैसे पेमेंट होती है चेक के थ्रू होती है या डीडी के थ्रू, या आपने कोई लोन के थ्रू किया हो, तो जो लोन वाले आपको पेमेंट देंगे वो भी चेक के थ्रू देंगे, तो उस चेक नंबर का भी, चेक नंबर जो होता है वो नोट किया जाता है रजिस्टर के समय। या डीडी आप दे रहे हैं, डीडी के थ्रू पेमेंट, तो वो डीडी नंबर नोट किया जाता है। ट्रांजेक्शन कोई कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन नंबर नोट किया जाता है। अब आपको साबित कैसे करना है, देखो भले आपने प्रॉपर्टी है जो पत्नी के नाम से खरीदी है, बट जेब से पैसे तो आपके गए हैं। अब पत्नी ये कैसे साबित करेगी कि भाई, वो बोल देगी नहीं प्रॉपर्टी तो मेरे नाम से है, मेरा ये अधिकार हुआ, मैं क्यों दूँ, मैं वापस नहीं दूंगी। तो इस तरीके से उसके बोलने से कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पैसे आपके जेब से गए, उसके नहीं। अगर वो ऐसा कोर्ट में बोलती है कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो कोर्ट में उसको साबित करना पड़ेगा। वो कैसे, कि पेमेंट उसने कैसे दी है। प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे तो दिए ही होंगे, तो उसका डिटेल तो देगी। और डिटेल जब रजिस्ट्री के समय वो चेक नंबर डीडी के थ्रू पेमेंट गई है, तो वो नोट होता है रजिस्ट्री के समय। और वो साबित कर नहीं सकती, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने तो पेमेंट करी नहीं है। और आपके पास सारी डिटेल होगी, रजिस्ट्री नंबर अब जब करवाइए, आपका चेक नंबर जो आपने दिया, डीडी नंबर, सारा डिटेल कि आपने पेमेंट या ट्रांजेक्शन करी है, ट्रांजेक्शन नंबर वो आप साबित कर लेंगे। तो पत्नी कुछ भी कर ले भाई, ना वो आपकी प्रॉपर्टी में अपना अधिकार ले सकती है, या फिर उस आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद भी ली है उसके नाम से, तो फिर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। वो उसको वापस देना ही पड़ेगा। देना ही क्या पड़ेगा, उसको था ही नहीं, कोर्ट में केस कर भी देती है ना, तो एंड ऑफ द केस, एंड ऑफ द यही सॉल्यूशन आएगा कि प्रॉपर्टी भाई आपके नाम से हो, भले क्यों ना आपने प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम से करी हो। और एक चीज होती है ना कि नहीं भाई इसके दादा पूर्वज के नाम से प्रॉपर्टी है तो फिर मेरा अधिकार होगा, उसमें कोई नहीं होगा। पत्नी का अधिकार होता है सिर्फ पति की खुद की, जब उसकी अपने नाम की प्रॉपर्टी होती है और वो चाहेगा तो जब देगा, जबरदस्ती पत्नी नहीं ले सकती है।
कि भाई मेरे नाम से प्रॉपर्टी, या मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगी, प्रॉपर्टी में पूरा कब्जा कर लूंगी, हड़प लेती हूँ पूरी प्रॉपर्टी को, ऐसी सोच आ जाती है। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगी, झूठे झूठे केसों में फंसा दिया, कोर्ट के चक्कर कटवा रहे हैं, मेंटेनेंस अलग लगा दिया, अब डिवोर्स के बाद एक होती है, या फिर समझौता करना है तो एक अच्छी खासी रकम भी डिसाइड कर ली कि भाई समझौता कर ले, ये एलिमनी मुझे ये अमाउंट दे दे, और वो सोचते भाई प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, तो भाई नहीं, प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगी, अगर तुझे प्रॉपर्टी चाहिए तो एक एक उसमें एक और हो जाता है कि एक टर्म एंड कंडीशन, भाई तू ये मुझे दे। तो ये बहुत सारे हस्बैंडों के साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है, होते हैं, गुजर रहे हैं। मेरे पास इससे पहले वैसे कमेंट आ रहे थे, काफ़ी कॉल्स में भी आती है तो बोलते हैं, और केस भी ऐसे आ रखे हैं कि भाई वो तो अपनी प्रॉपर्टी खरीदते पत्नी के नाम से, टैक्स कम देना पड़ेगा हमें, स्टैम्प ड्यूटी जो टैक्स होती है वो कम देना पड़ेगा, बट पत्नी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। वो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे नाम से प्रॉपर्टी हो गया तो मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, इसको ही घर से बाहर निकाल दूंगी, पति को, ससुराल वालों को, सास ससुर को ही। तो ये गलत सोच होती है। जो भी महिलाएं ये सोच रही हैं कि अगर उनके नाम से प्रॉपर्टी है तो वो उनका हक हो गया, उसमें पति का कोई हक नहीं है, वो प्रॉपर्टी उनके नाम से है तो उन्हीं वही हक जमाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, जब रजिस्ट्री करवाई थी तो आपने पेमेंट कैसे दी है, और वो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने पेमेंट करी नहीं है, प्रॉपर्टी तो आपने खरीदी नहीं, क्योंकि पैसे तो पति की तरफ से गए, उसने करे और उसके पास सारे प्रूफ है, वही दे देगा। तो ये सारा सब चीज़ करने से पहले आप 100 बार सोचो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान क्या है? आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, पति की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, दोनों की ही हो रही है। इन फ्यूचर दोनों को ही आपको साथ में रहना है, नहीं रहना तो ये फालतू के कोर्ट कचहरी थाने जाने में से कुछ फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। एक ऐसा वो वक्त आएगा, सिर्फ आप पैसे, प्रॉपर्टी सबके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, फिर उस वक्त जब आप रोओगे ना कि नहीं सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने पति के साथ रहना है, ससुराल रहना है, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो वही बहुत कम चांस होता है, प्रॉपर्टी भी जाएगी, पैसा भी नहीं मिलेगा, रिश्ता तो टूटेगा ही टूटेगा। फिर आप चाहोगे कि मैं साथ में रहूँ, वापस चली जाऊँ, तो वो किस ट्रस्ट पे आपको अपना हस्बैंड आपके साथ रखेगा? क्योंकि आपने तो उस वक्त उस पर इतने केस कर दिए, इतने एलिगेशन लगा दिए है, प्रॉपर्टी भी कब्जा करने की बात कर दी है, क्या से क्या जेल भिजवा दूंगी, क्या कह दूंगी, सब चीज़ें बोल दिया है, तो फिर तो मुश्किल ही है। तो ऐसे सिचुएशन अगर आपके साथ सेम हो रही है कि पत्नी आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा करने की सोच रही है, या उसके नाम से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ये सारी चीज़ें वो कर रही है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। अब आपका टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं बनता, प्रॉपर्टी आपकी है, भले आपने प्रॉपर्टी तो पत्नी के नाम से खरीदी है, उसका कोई हक नहीं है उसमें, क्योंकि पैसे आपने दिए हैं। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था, तो इसका जो नेम है, मैं ये आप देख लीजिएगा, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं मुझे होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगी, नहीं तो आप नेम के थ्रू गूगल पर सर्च करके भी अच्छे डाउनलोड कर सकते हैं, और डिटेल्स में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आशा करती हूँ आप सबको, उन पति जो अभी पीड़ित हो रहे हैं अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में और प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो उनको इस जजमेंट से हेल्प मिलेगी। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।